नमस्कार किसान साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल किसान गाइड में। किसान साथियों, क्या आपके साथ ऐसा भी कभी हुआ है कि जब आप किसी दुकान पर कोई पेस्टिसाइड या फंगिसाइड लेने गए हों और दुकानदार ने उसके साथ एक छोटी सी बोतल जो 80 से 100 रुपए के बीच में आती है आपको दे दी हो और आपसे कहा हो कि आप इसके साथ मिला के अपने खेत में डालें, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और आप बिना सोचे समझे उस बोतल को ले आए। आपने उसके फंगिसाइड या पेस्टिसाइड के साथ उसे डाल दिया। आपने कभी जानने की कोशिश की है कि उस बोतल के अंदर क्या था? क्या उस बोतल के प्रयोग करने से हमें बेहतर रिजल्ट्स दिए? शायद नहीं। किसान साथियों, ये वीडियो इसी पर्पज़ से बनाया गया है कि हम जानें कि उस बोतल में आखिर क्या था। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये उस दुकानदार और ऐसी कंपनियों का हम किसानों को लूटने का बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसी का पर्दाफाश करेंगे हम इस अपने वीडियो में। किसान साथियों, इसे हम ऐसे ही नहीं, केवल मुँहज़बानी नहीं बल्कि प्रैक्टिकल से समझेंगे कि इस पूरे कारनामे का क्या सच है। किसान साथियों, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, आप इसे पूरा देखिए और दूसरे किसानों को भी इसे देखने के प्रेरित कीजिए। किसान साथियों, उस छोटी सी बोतल जो हमें वो दुकानदार देता है उसके अंदर होता है स्टिकर, कहीं कहीं इसे चिपको भी बोलते हैं। किसान साथियों, ये जो स्टिकर क्या होता है? किसान साथियों, स्टिकर का मतलब सीधा सा है, बिल्कुल सरल सा है कि स्टिकी मतलब चिपकाना। किसी चीज़ को कहीं भी चिपकाना उसे स्टिकर बोलते हैं। किसान साथियों, स्टिकर का क्या प्रयोग होता है, क्या उपयोग होता है, इसके क्या प्रकार होते हैं? किसान साथियों, सबसे पहले हम जान लेते हैं स्टिकर कितने प्रकार का होता है। किसान साथियों, स्टिकर जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक होता है सादा स्टिकर, एक होता है स्प्रेडर, एक होता है पेनिट्रेटर। ये 3 प्रकार के होते हैं और तीनों के अलग अलग अपने रोल हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सादा स्टिकर की। किसान साथियों, सादा स्टिकर में कुछ भी नहीं होता है। उसके अंदर केवल ये प्रॉपर्टी होती है कि जो भी हम फंगिसाइड या पेस्टिसाइड अपनी फसल के ऊपर डालेंगे वो उसे उसमें चिपका देगा। और स्प्रेडर क्या होता है? किसान साथियों, स्प्रेडर जो होता है उसका मतलब जो होता है कि जब हम अपनी फसल पर उस फंगिसाइड या पेस्टिसाइड को डालेंगे तो उसे वो फैला देता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार से स्प्रेडर काम करता है। किसान साथियों, ये हमारे पास एक अच्छी कंपनी का स्प्रेडर है। अब हम क्या देखते हैं, जैसे कि ये एक पत्ती है, इस पर जब हम छिड़काव करते हैं किसी दवाई का, किसी फंगिसाइड का, किसी पेस्टिसाइड का, तो वो इस प्रकार से बूंदों का रूप ले लेती है, जैसा कि हम यहाँ पर देखते हैं। ये देखिए, जैसे ये आपको सामने एक बूंद दिखाई पड़ रही है, वो इस प्रकार से इसका रूप ले लेती है। और ये जो दवाई है हमारी इसी इतनी जगह पर ही हमेशा पड़ी रहती है। लेकिन क्या क्या होता है, जब इसके अंदर हम कोई भी स्प्रेडर मिलाते हैं, जैसा कि ये स्प्रेडर है, तो हम देखते हैं क्या होता है। देखिए, केवल एक बूंद स्प्रेडर से, ये देखिए ये बूंद कितने भाग में चली गई है। ये देखिए, इसने लगभग 3 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर का एरिया कवरेज कर लिया है केवल एक छोटी सी स्प्रेडर की बूंद से। तो ये स्प्रेडर का काम होता है। किसान साथियों, अब देखने की कोशिश करेंगे कि लगभग 1 मिनट के बाद क्या होता है। ये देखिए, ये कवरेज उसने यहाँ से लेके स्टार्ट किया है, आप सही से देखेंगे यहाँ तक, और वहाँ से लेके लेके ये यहाँ तक हमारे पास लगभग ये यहाँ तक। किसान साथियों, ये क्या देख रहे हैं हम कि लगभग इसने 1 फीट का कवरेज कर लिया है। केवल एक बूंद स्प्रेडर मिलाने से इसने लगभग 1 फीट का कवरेज कर लिया है। 1 फीट पत्ती को पूरी तरह से भिगो दिया है। किसान साथियों, तो स्प्रेडर का मतलब होता है किसी भी बूंद को पत्ती के ऊपर से फैला देना। किसान साथियों, जो तीसरा होता है, तीसरे प्रकार का जो स्टिक होता है, उससे बोलते हैं पेनिट्रेटर। किसान साथियों, कभी कभी क्या होता है कि बहुत सी जो दवाएं होती हैं वो हम उनका छिड़काव करते हैं, लेकिन हमारी भूमि में, हमारी ज़मीन में अगर पानी की क्षमता कम है और ऊपर से मौसम ही बहुत ज़्यादा अगर तेज़ हो रहा है, धूप बहुत तेज़ हो रही है, तो इस मौसम में क्या होता है, इस वातावरण में क्या होता है, हमारी जो फसल वो स्ट्रेस को मानती है और हमें उस समय पर ऐसा है कि हम किसी कारणवश पानी नहीं लगा सकते हैं, लेकिन हमारे फसल में रोग बहुत ही ज़्यादा तरह से हमें उसमें स्प्रे करनी है, तब हम पेनिट्रेटर का प्रयोग करते हैं। पेनिट्रेटर का मतलब ये होता है बिल्कुल उसकी नसों के अंदर घुस जाना, उसे पेनिट्रेट कर देना। किसान साथियों, तो स्टिकर क्या होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक सादा स्टिकर होता है, एक स्प्रेडर होता है और तीसरा जो बोलते हैं उसे पेनिट्रेटर बोलते हैं। किसान साथियों, और हमने जान लिया कि हमें कब किसका प्रयोग करना है। किसान साथियों, स्टिकर का प्रयोग हम करने से बचें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जब हम स्टिकर का प्रयोग करते हैं और दवाई को बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करके बार बार
इसका स्प्रे कर देते हैं तो दवाई जो होती है वो पत्तियों को चारों ओर चिपक जाती है। और क्या होता है कि वो पत्ती है उसमें जलन सी, आप देखेंगे पत्ती हल्की सी मुरझा जाती है, जल सी जाती है। तो स्टिकर के प्रयोग से बचें किसान साथियों। हम स्प्रेडर का प्रयोग करें तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, आप पेनिट्रेटर का प्रयोग करें बहुत ही बढ़िया रहेगा। स्टिकर का प्रयोग करने से थोड़ा आप बचें क्योंकि लगभग सेम ही रेट में मिलते हैं, तो आप स्प्रेडर का या पेनिट्रेटर का प्रयोग करें। और हो सकता है बहुत से मार्केट में ऐसे कॉम्बिनेशन उपलब्ध हैं जहाँ स्प्रेडर व पेनिट्रेटर दोनों के ही क्षमता वाले हैं, तो आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। किसान साथियों, अब बात आती है कि इसके साथ बहुत बड़ी एक मिथ छिपी हुई है। बहुत से लोग, बहुत सी कंपनियां इसे इस प्रकार से बेचती हैं कि आप इसे लगा लीजिए, आपकी फसल लहला उठेगी, आपकी फसल में जान आ जाएगी। किसान साथियों, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके अंदर कोई भी उर्वरक क्षमता नहीं है जैसा कि NPK या अन्य किसी में खाद में होती है, लेकिन इसमें कोई भी प्रकार की ये खाद नहीं है किसान साथियों। ये केवल एक आपके जो भी आप स्प्रे करेंगे उसकी क्षमता को बढ़ाएगा। क्षमता को वो भी इसलिए बढ़ाएगा क्योंकि वो उस पत्ती के ऊपर से फैला देगा किसान साथियों। तो जब पत्ती हमारी पूरी तरह से भींगी हुई होगी और उसके अंदर दवा बहुत अच्छी मात्रा से पहुंचेगी, तो बस वो इसी का यही काम है। बरसात के मौसम में क्या होगा, बरसात के मौसम जब होगा तो बरसात अगर हमारी स्प्रे के बाद हो जाती है तो वो उस दवाई को गिरने से बचाएगा, पानी में धुलने से बचा देगा। इसका यही एक काम होता है। लेकिन इसका ये बिल्कुल भी काम नहीं होता है कि ये फसल की वृद्धि को कर देगा, फसल में कोई रंग बदल देगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बहुत से लोग हैं वो ये कहकर इस चीज़ को बेचते हैं। किसान साथियों, इससे आप बचें। किसान साथियों, दूसरी बात होती है कि आप हमेशा सिलिकॉन बेस्ड ही स्प्रेडर, पेनिट्रेटर या स्टिकर का प्रयोग करें। सिलिकॉन बेस्ड स्टिकर जो होता है उसके अंदर जो होता है उसका pH वैल्यू जो होती है वो 7 होती है। pH वैल्यू 7 होने का मतलब होता है कि वो ना ही क्षारीय होता है ना ही अम्लीय होता है। जब वो क्षारीय और अम्लीय नहीं होता है तो वो किसी भी फंगीसाइड या किसी भी पेस्टिसाइड के साथ मिलाने पर कोई भी रिएक्शन नहीं करेगा। लेकिन अगर आप सिलिकॉन बेस्ड स्टिकर नहीं होगा, किसी और स्टिकर का प्रयोग कर देंगे तो वो किसी फंगीसाइड आप जिस पेस्टिसाइड में मिला रहे हैं उसके साथ रिएक्शन करेगा और उसके जो क्षमता है उसको कहीं ना कहीं वो ख़राब कर देगा। किसान साथियों, तो मेरी राय है आप बिल्कुल भी आप सिलिकॉन बेस्ड ही स्टिकर का प्रयोग करें। और किसान साथियों, एक और सावधानी बरतें कि आप किसी अच्छी कंपनी का प्रयोग करें, क्योंकि बहुत सी अच्छी अच्छी कंपनियां हैं, रानका है, ओसवाल है या सिजेंटा है, अन्य भी कंपनियां हैं जिनके अच्छे अच्छे स्टिकर बाज़ार में उपलब्ध हैं, उनका ही प्रयोग करें। क्योंकि उनके प्रयोग करने से हमें पता है कि ये 100% सिलिकॉन बेस्ड हैं और ये हमारी दवाई को ख़राब नहीं करेंगे। किसान साथियों, अब बात करते हैं कि हमें इसका प्रयोग कब करना है। किसान साथियों, जब बरसात का मौसम हो और तब हम इसका प्रयोग करें। इसके अलावा जब फसल हमारी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो और हमें इसमें स्प्रे करनी ही है तब भी हम इसका प्रयोग करें, क्योंकि इस फसल जब स्ट्रेस में होगी और हम पानी नहीं लगा पा रहे हैं या बहुत तेज़ धूप पड़ रही है तब हम इसका प्रयोग करेंगे तो ये हमारी दवाई को बढ़िया तरह से फैलाएगा, उस पर पत्ती पर चिपकाएगा, बढ़िया तरह से उसे पेनिट्रेट करेगा, तो हमारे उस दवाई के अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। किसान साथियों, इसके अलावा कभी कभी क्या होता है हमारी फसल में कीट या रोग का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है, तब भी किसान साथियों हम इसका प्रयोग करें। क्योंकि अगर कीट या रोग का प्रकोप ज़्यादा है तो अगर हम इसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं, 80 या 90 रुपये बचा रहे हैं किसान साथियों प्रति एकड़, तो ये हमारी दवाई की क्षमता को थोड़ा सा बढ़ाएगा। तो वो 80 या 90 रुपये का जो खर्चा है वो हमारा वहाँ से पूरा हो जाएगा। किसान साथियों, इसे हम अभी एक फार्मूले से समझें किस प्रकार से ये हमारे रुपए को बचाता है, ना कि ख़राब करता है। किसान साथियों, इसके अलावा हम क्या देखते हैं कि हमें जो भी हम कॉन्टैक्ट फंगीसाइड्स या पेस्टिसाइड्स का प्रयोग करते हैं उसके साथ हमें ज़रूर ही मिलाना है। क्योंकि किसान साथियों, कॉन्टैक्ट फंगीसाइड या पेस्टिसाइड क्या होते हैं, इनके बारे में अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करके इनके बारे में ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। किसान साथियों, ये जो होते हैं इनके साथ अब जब मिलाएंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा जगह में फैलेंगे और जिस चीज़ के संपर्क में आएंगे उस पर तुरंत ही अपना रिजल्ट दिखाएंगे। किसान साथियों, इसके अलावा कभी कभी हम देखते हैं कि हमारी गन्ने की फसल है वो बड़ी हो गई है, काफ़ी लंबी हो गई है और हमें उस पर कोई बीमारी लग गई है और हमें उस पर दवाई की स्प्रे करनी ही है। तो हम देखते हैं कि जब उस पर हम फुब्बारा मारते हैं, स्प्रे का फुब्बारा मारते हैं, तो जैसे ही दवाई पत्तियों से टकराती है वो तुरंत ही नीचे गिर पड़ती है। किसान साथियों, इस सिचुएशन में, इस परिस्थिति में भी हमें स्प्रेडर का प्रयोग करना है। हम जब स्प्रेडर को मिलाएंगे तो हम देखते हैं कि जैसे ही हम उस पर फुब्बारा मारते हैं वो फुब्बारा जो होता है वो नीचे नहीं गिरता है, बल्कि उस पत्ती के ऊपर फैल जाता है और हमारी दवाई जो वेस्ट हो रही थी वो बचती है। किसान साथियों, इसके अलावा अब हम देखते हैं कि हमें कब कब इसका प्रयोग करने से बचें, जिससे कि हमारा जो थोड़ा रुपए खर्च हो रहा है वो बच सकता है। किसान साथियों, जब हम देखते हैं कि हमारी फसल में हम कोई भी पीजीआर डाल रहे हैं
और फसल छोटी है तो हम उसका प्रयोग ना करें, क्योंकि पीजीआर जो होता है वो अपने आप में उसके अंदर थोड़ा सा स्प्रेडर वाली प्रॉपर्टी होती है और वो अपने आप से फैल जाता है और फसल भी छोटी है, तो हमें उस पर कोई डालने की ज़रूरत नहीं, ये अतिरिक्त खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है किसान साथियों। इसके अलावा हम क्या देखते हैं कि जब हम कभी ऐसे फंगीसाइड या ऐसे पेस्टिसाइड का प्रयोग कर रहे हैं जो कि सिस्टमेटिक हैं, क्योंकि क्या होता है कि जब हम सिस्टमेटिक वाले फंगीसाइड्स या पेस्टिसाइड का प्रयोग करते हैं तो अगर वो पत्ती के किसी थोड़े बहुत से भागों पर अगर पड़ गए हैं तो उनमें क्या होता है, वो ट्रांसलेमिनर एक्शन भी रखते हैं और सिस्टमेटिक भी हैं, तो वो अपने आप से उसके सिस्टम में एंटर कर जाएंगे, पूरे ही पौधे को वो पूरी तरह से अपने गिरफ्त में ले लेंगे, पूरी तरह से उसे प्रभावित करेंगे। तो उसके साथ भी हम स्टिकर ना मिलाएं तो हमारा चल जाता है। किसान साथियों, अब हम देखते हैं कि स्प्रेडर वास्तव में हमारे लिए बेनिफिशियल हो रहा है, रुपए में भी, आर्थिक रुपए से। तो देखते हैं अगर हम कोई भी दवाई लाते हैं, अगर हम उसके अंदर प्रति एकड़ खर्चा कर रहे हैं 500 रुपये, तो अगर हम स्प्रेडर उसके साथ नहीं मिलाते हैं तो दवाई जो होती है वो ख़राब चली जाती है, बहुत सी गिर जाती है पत्तियों से। तो क्या देखते हैं, अगर हम 20% का भी देख लें कि 20% भी हमारी दवाई ख़राब हो गई है या 20% दवाई ने कम काम किया है, तो क्या देखते हैं कि हमें 100 रुपये का, 500 रुपये के ऊपर 100 रुपये का हमें नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं अगर हम 1 एकड़ में स्टिकर की खर्चा देख लें तो 1 एकड़ का स्टिकर करीब हमें 70 रुपये मार्केट में मिल जाता है। तो क्या देखते हैं कि अगर कि हमें नुकसान हुआ था 100 रुपये का और हमने खर्चा अगर किया 70 रुपये का, तो हमने जो 100 रुपये का नुकसान किया था उसे बचा लिया 70 रुपये खर्च करके, तो हमें 30 रुपये का जो हुआ वह लाभ हुआ है स्टिकर को मिलाने से। किसान साथियों, ये 30 रुपये का जो लाभ हुआ है वो हमें केवल दवाई के ऊपर हुआ है। इसके अलावा क्या होता है कि हम किसी से स्प्रे करवा रहे हैं तो हमें उसे जो रुपए देने पड़ेंगे उसमें भी हमारी बचत होगी, या हम खुद ही स्प्रे कर रहे हैं तो हमारा जो श्रम है उसमें भी बचत होगी, क्योंकि जहाँ हमारा 20% दवाई कम काम करने वाली थी वहाँ पर 20% वो ज़्यादा ही काम करेगी, ज़्यादा इफेक्ट दिखाएगी, ज़्यादा प्रभाव दिखाएगी। तो हमारी जो बीमारी है या जो कीट है वो बहुत जल्दी हमारे खेत से ख़त्म होगा, तो वो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। किसान साथियों, आपसे माफ़ी चाहूँगा कि ये वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो गया है, लेकिन किसान साथियों इसमें हमने एक एक पॉइंट पे बात की है कि स्टिकर कितने तरह के होते हैं, स्टिकर हमें कब डालने चाहिए, कब नहीं डालने चाहिए, स्टिकर का क्या रोल होता है, हमने प्रैक्टिकली माध्यम से जाना। किसान साथियों, तो ये कोई भी भ्रष्टाचार नहीं है, लेकिन हाँ इसमें आप ध्यान रखेंगे कि हम सिलिकॉन बेस्ड ही लेंगे और सिलिकॉन बेस्ड स्टिकर का ही प्रयोग करेंगे। किसान साथियों, इसके अलावा हम किसी अच्छी कंपनी का ही स्टिकर लेंगे। किसान साथियों, और ये वीडियो आप लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर भी कीजिए, क्योंकि बहुत से किसान साथी हैं जिन्हें अभी इसके बारे में कुछ नहीं पता है, तो उन्हें भी इसका लाभ उठाएं, क्योंकि हम लोग एक परिवार हैं। हम लोग जब एक दूसरे को जानकारी देंगे तो भी किसान को जो है वो आगे बढ़ेगा। किसान साथियों, आपसे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।